हेलो एवरीवन, आई एम पूनम उपाध्याय एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स। और आज हम समझेंगे क्लैट पीजी वालों का दर्द, दैट इज 30 डेज स्ट्रैटेजी। इफ यू आर समबडी हु इज जस्ट रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम द लॉ स्कूल एंड यू आर थिंकिंग कि आपको क्लैट पीजी के लिए प्रिपेयर करना है एंड यू आर स्टिल स्टक व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी, अगर आपने प्रिपेयर कर चुका है, यू आर इन अ स्टेज कि आपको 30 डेज का प्लान करना है कि हाउ टू जस्ट wrap up your preparation, and in case if you have heard, क्योंकि 3 years का practice rule आ गया है अभी and after that a lot of people have filled up the forms, तो आप भी अगर उनमें से हैं और सोच रहे हैं कि 30 days में नहीं हो पाएगा, 1 महीने 1.5 महीने में नहीं हो पाएगा, 2 महीने में नहीं हो पाएगा, so there's a fact, बिल्कुल ये एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है और 30 दिन में इसको पूरा गो थ्रू करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट सिंस यू ऑल आर द लॉ ग्रेजुएट्स और आपने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, सो आई बिलीव कि आपके काफ़ी सारे लीगल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो हम ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं विद द एफर्ट, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पास्ट ईयर, अगर आप AIRs देखोगे तो बच्चों ने सिर्फ 2 से 3 महीने अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन के साथ इस एग्जाम को क्रैक नहीं बट रैंक भी लाया है। सो हियर वी स्टार्ट आवर सेशन विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन की क्लैट पीजी क्या होता है। आज से अगर हम शुरू कर रहे हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब से भी आप शुरू कर रहे हैं, दिस इज द हाई टाइम यू हैव टू क्लैरिफाई समथिंग। नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ डेज यू हैव, लेट्स अज्यूम एक हफ्ते को निकाल दें तो हमारे पास 30 दिन बचते हैं। 30 दिन के बाद आपको, अगर आज से आप शुरू करते हैं तो मिनिमम मान के चलो कि आपको 6 से 8 घंटे इस एग्ज़ाम को देने हैं। इफ़ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन तो आपको 6 से 8 घंटे देने ही पड़ेंगे। अपार्ट ऑल दैट, दिस इज़ टू बी ऑनेस्ट, एज अ मेंटोर आई विल नॉट लाई, बट 6 से 8 घंटे आपको देने पड़ेंगे, वरना थोड़ा सा आपके लिए एग्ज़ाम क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द बाइफर्केशन, हम आज के शेड्यूल में आपका पूरा का पूरा 5 वीक्स का शेड्यूल बनाएंगे, बिकॉज वी हैव 4 to 5 वीक्स फ्रॉम नाउ एंड देन द स्ट्रैटेजी विल हैव, हम पूरी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे PYQs बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बिफोर वी मूव अहेड, PYQs, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आज ही कंसोर्शियम की वेबसाइट से क्लैट पीजी के PYQs निकालो, 4 साल के PYQs को गो थ्रू करो। Why I'm saying that, it will give you the subject weightage. आप जब खुद करोगे तो आपको सब्जेक्ट वेटेज पता चल जाएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउ। कितना टाइम लग रहा है आपको उसको सॉल्व करने का, डू ट्राई टू सेट अ टाइमर के साथ इस PYQ को सॉल्व करो, या फिर कोई भी मॉक अगर दे रहे हो तो टाइमर के साथ पॉसिबली करो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका PYQs में क्या क्या सब्जेक्ट वेटेज है, टाइमिंग कितना लग रहा है, एंड आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑलरेडी यू कैन डू, है ना, कौन से प्रेफरेबल सब्जेक्ट्स हैं, किनका वेटेज ज़्यादा है, कौन कौन से टॉपिक अब आपको कवर करने हैं नेक्स्ट 30, तो एक क्लैरिटी मिल जाएगी आपको इसके अंदर। मूविंग अहेड, अब क्या होगा, मूविंग अहेड नाउ वी विल डिस्कस कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि जब भी हम क्लैट पीजी के बारे में सोचते हैं, बुक्स खोली बेयर एक्ट्स पढ़े, जजमेंट्स पढ़े, रैंडम कहीं से भी जजमेंट पढ़ा, ये हमें नहीं करना है। नाउ वी हैव टू स्ट्रैटेजाइज एवरीथिंग। नाउ व्हेन आई से 6 to 8 hours, सो यू हैव टू गिव दी 1 hour टू एवरी कोर सब्जेक्ट वी विल डिस्कस, ठीक है। 2 घंटे आपको कॉन्स्टिट्यूशन को देने, लिख लो, 2 घंटे आपको कॉन्स्टिट्यूशन को देने हैं, जिसके अंदर हम ओल्ड प्लस रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स को कवर करेंगे, डॉक्ट्रीन्स हैं अगर तो, और एक ब्रीफ इंडेक्स रीडिंग, ये तो कर ही लेना, कुछ नहीं तो ये तो कर ही लेना। कॉन्स्टिट्यूशन का 1-2 बार इंडेक्स रीडिंग ज़रूर कर लेना, ठीक है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी। इंडेक्स रीडिंग भी बहुत हेल्प करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स रीडिंग कर लेना, डॉक्ट्रीन्स पढ़ लेना, और हर हफ्ते का प्लान हम डिस्कस करेंगे, बट मेक श्योर कि आप 2 से 2.5 घंटे रोज कॉन्स्टिट्यूशन को दे रहे हो। ट्रस्ट मी, इतना टाइम नहीं है कि हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, लेट्स कीप द विजन क्लियर। यहाँ पे 2 hours कॉन्स्टिट्यूशन एंड 1 hour टू एवरी सब्जेक्ट वी विल डिस्कस, जैसे जुरिस्प्रूडेंस हो गए, क्रिमिनल लॉज हो गए, क्योंकि आपका काफ़ी सारा जो क्लैट पीजी में जो ज़्यादातर आपका पैसेजेस आते हैं वो जजमेंट से आते हैं, तो हम ये फोकस स्टडी करेंगे कि हमें जजमेंट्स किसके पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, कितने पढ़ने हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द मेन टॉपिक वेयर वी हैव टू स्टार्ट। टेक अ बेस लाइन। आज जैसे मैंने बोला PYQ शुरू करेंगे, टेक अ मॉक, टेक अ ब्रीफ मॉक, कोई भी एक मॉक टेस्ट उठा लो पिछले साल का, एंड मॉक को लेके सॉल्व इट। व्हेन यू विल सॉल्व इट, आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड क्या है, करंट स्टेटस, स्पीड, एक्यूरेसी और मार्क्स,
ये पता चल जाएगा, वीकर सेक्शन फाइंड आउट हो जाएंगे अपने। सो हियर यू कैन स्टार्ट विद द क्लैरिटी कि आपका स्पीड कितना लग रहा है, क्योंकि दिस इज एन एग्जामिनेशन, इज अनप्रिडिक्टेबल। आज भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि क्या आएगा। इसमें मोस्टली क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, बट हाई वेटेज एरिया पता चल जाता है। सेकेंडली स्पीड का पता चल जाएगा तो यू विल वर्क ऑन दैट। सेकेंडली कोर सब्जेक्ट्स पता चल जाएंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीकर सेक्शन जब हमें पता चल जाता है, वी विल वर्क ऑन डेम। अगर वो कोर सब्जेक्ट्स में आते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, क्रिमिनल लॉज है, अगर हम उसमें वीक हैं तो हमें पता है कि हम कहाँ वीक है। नाउ कमिंग टू द कंडक्टिंग ऑफ द मॉक एनालिसिस। जब हम मॉक एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे आपको एक दिन निकालना है, लेट्स अज्यूम संडे है, संडे में मॉक एनालिसिस करो आप। मॉक एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो संडे आ जाता है अपना, संडे उठाओ, मॉक एनालिसिस करो। जब आप मॉक दोगे और मॉक एनालिसिस करोगे, हियर यू विल फाइंड 3 थिंग्स। या तो आपकी कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, या तो आपकी कोई सिली मिस्टेक है, और या तो आपकी कोई टाइम प्रेशर मिस्टेक है। ठीक है, रिमेंबर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ स्ट्रैटेजी, अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है तो आपको उसको उस तरीके से डील करना पड़ेगा। रैंडम समझ रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला उससे। सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पहला मेरी या तो कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी कि अगर मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है तो मैं ये अटेम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ। सेकेंडली कोई सिली मिस्टेक होगी, पता है, तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे टू कम क्लोजर टू द राइट आंसर। तो मोस्टली बच्चों की सिली मिस्टेक होती है पता होते हुए भी, बिकॉज उनको थोड़ा सा डाउट होता है। तो ऐसे टॉपिक्स को हमें अच्छे से रिवाइज करना है जिसमें हम 60-40 का रेशियो है कि 60% पता है, 40% श्योर नहीं है। तो ऐसे टॉपिक्स को ब्रश अप करो, दैट विल हेल्प यू, एंड आपके अवॉइड करेंगे नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे जब टाइम प्रेशर की बात आती है तो मेरे जैसे बच्चे जो होते हैं वो मोस्टली टाइम प्रेशर की वजह से क्वेश्चन गलत कर देते हैं। एंड वेन यू स्टार्ट अ पेपर, डोंट स्टक ऑन वन पैसेज। कई बार होता है कि हमें पहला पैसेज बहुत डिफिकल्ट लगता है और हम उसी पे अटक जाते हैं। डोंट डू दैट, इट्स अ टिप फ्रॉम माई साइड। मूव अहेड। नहीं आ रहा है, एक बार पूरे पेपर को गो थ्रू कर लो, क्योंकि कई बार बच्चे एक बार भी पेपर को गो थ्रू नहीं कर पाते इन 2 आवर्स, क्योंकि 20+ पैसेजेस होते हैं। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पे आ जाता है। नाउ वी विल सीक द फोकस ऑन द मेन सब्जेक्ट्स एंड द वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन हमें हमारे मॉक से पता चल जाएंगे, और जब हम यहाँ के ये मेन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज द मेन सब्जेक्ट फॉर यू, मार्क। व्हेन आई एम सेइंग मार्क दीज सब्जेक्ट्स एंड मार्क इट, कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ देम। एनवायरमेंटल लॉ के लैंडमार्क जजमेंट्स को आप पढ़ लीजिए। एंड देन क्रिमिनल लॉज, वेरी इंपॉर्टेंट क्रिमिनल लॉज, क्योंकि लास्ट टाइम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 25 में कि आपके न्यू क्रिमिनल लॉज आएंगे, बट उस पिछले साल नहीं आए। वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस साल आ सकते हैं। तो न्यू एंड ओल्ड क्रिमिनल लॉज को पढ़ के जाना है। नाउ टॉर्ट्स, वेरी इजी। टॉर्ट्स की तो नॉर्मल आपके कॉन्सेप्ट, अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो टॉर्ट्स तो आप आराम से कर लेंगे। देन कम्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये तो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं ही, इनके अलावा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, आपके कॉर्पोरेट कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, उनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इफ यू विल गो थ्रू द PYQs यू विल फाइंड दैट। नाउ कमिंग टू द ब्रश अप योर कोर सब्जेक्ट्स एंड बेयर एक्ट्स। मैंने आपको बोल दिया है इंडेक्स रीडिंग करो, कॉन्स्टिट्यूशन की इंडेक्स रीडिंग, क्रिमिनल लॉज की इंडेक्स रीडिंग। हमारे पास इतना टाइम है विद द फर्स्ट वीक कि हम सब का एक बार इंडेक्स रीडिंग कर लें। 7 सब्जेक्ट है, 7 को एक बार इंडेक्स रीडिंग कर लो, क्या प्रोविजंस है, कौन सा प्रोविजन क्या कहता है, एंड कीप रिवाइजिंग इट। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इन योर फर्स्ट वीक। प्रैक्टिस डेली रीडिंग। नाउ व्हेन आई से प्रैक्टिस डेली रीडिंग, पैसेज बेस्ड है आपका पेपर, यहाँ पे आपको रीडिंग स्किल्स पे कमांड करना है। तो हियर यू कैन रीड द लीगल करंट अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप रीडिंग की बात करते हो, आप पैसेजेस नहीं पढ़ सकते हो, तो या तो क्वेश्चन सॉल्व करो या तो लीगल करंट अफेयर्स को पढ़ो। साल के जितने भी 12 मंथ्स के लीगल करंट अफेयर्स को आप कवर करो। देन कवर द एडिटोरियल्स। एडिटोरियल्स में काफ़ी सारी चीज़ें, आपको जजमेंट्स भी मिल जाते हैं। अगर आप लीगल एडिटोरियल्स पढ़ते हो तो आपको जजमेंट भी कवर हो जाते हैं। 12 महीने का करंट अफेयर्स प्लस GK इज सफाइस फॉर यू। ओके, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। 2 से 3 आई गारंटी कि आपको मिल जाएंगे आपके क्लैट PG में, क्योंकि काफ़ी सारा पोर्शन आजकल आपका करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। इवन इफ़ यू गो थ्रू अदर 3 years ऑफ मैंडेटरी प्रैक्टिस, तो उसमें भी अभी का लैंडमार्क जजमेंट यू कैन रेफर, एक्स्ट्रा एडिशन है, पॉलिटिकल फंडिंग है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, ये सारे अभी के करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इसको पढ़ोगे, इनके लैंडमार्क जजमेंट पढ़ोगे, यू विल कवर अ लॉट ऑफ रिलेटेड एंड लिंक जजमेंट फ्रॉम दिस। सो फर्स्ट वीक का आपका टास्क ये रहेगा, पहले वीक में आपको ये सब करना है, मॉक पढ़ना है, मॉक एनालाइज करना है। 60 to
90 मिनट्स का आपको रोज करंट अफेयर्स पढ़ना है. अगर आपने पढ़ लिया यू विल कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स. सी डेडिकेशन तो अब चाहिए, 30 दिन की डेडिकेशन से ही पार लगेगी नहीं है अपनी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, नाउ इन द सेकेंड वीक व्हाट यू नीड टू डू इज कि फोकस करो आपके वीक एरिया में, क्योंकि अब आपने सब कुछ पढ़ लिया है. कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, कई बच्चों का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा होता है, कई लोगों का पब्लिक इंटरनेशनल लॉ अच्छा नहीं है, तो उस पर ध्यान दो क्योंकि उससे क्वेश्चन बन रहे हैं. देखो पिछले साल क्या आया था, पिछले साल टीपी एक्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, वो जो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, कभी आता ही नहीं है, कभी पूछता ही नहीं है, बट उस बार पूछ लिया था. तो मे भी हो सकता है कि क्लैट पीजी इस बार भी कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपसे पूछे ऐसे सब्जेक्ट से. सो मेक श्योर कि आपके सिलेबस में जो भी दिया है एक बार उसकी बेयर एक्ट रीडिंग ज़रूर करके जाओ, विल हेल्प यू अलॉट. तो यहाँ पे लिख लो कि वीकर सेक्शन पे मुझे काम करना है, कोड तो मुझे पक्का अच्छे से करके जाना है. एंड द सेकेंडली अपना इंडेक्स रीडिंग इज अ बोनस टिप फ्रॉम माय साइड. जुडिशरी के बच्चों को भी बहुत हेल्प करता है. ओके, नाउ कमिंग टू द मेक जजमेंट ब्रीफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पूरा आपका जो एग्जाम का जो पूरा का पूरा क्रंच है वो सारा पैसेज बेस्ड जजमेंट बेस्ड होता है आपका पैसेजेस में. अगर आपके जजमेंट ब्रीफ्स अच्छे हैं बच्चे तो यू विल डेफिनेटली मेक गुड मार्क्स इन योर क्लैट पीजी एग्जामिनेशन इफ़ यू हैव दिस नोटबुक विद यू. अब कैसे करना है, जजमेंट का आपको ब्रीफ बनाना है. एसएससी ऑनलाइन, एसएससी लाइव, बार एंड बेंच एंड लाइव लॉ, ये 3 वेबसाइट्स हैं, प्लस लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स. ये 4 वेबसाइट है जहां आपको लैंडमार्क जजमेंट्स मिल जाएंगे. बट इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट, सुप्रीम कोर्ट की इस लिंक पे आपको समरी मिल जाती है लैंडमार्क जजमेंट की. तो इसमें आप 2 साल के रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ लो, और ये तो पढ़ ही लेना, 2 इयर्स के रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ ही लेना. आपको 10 मिनट्स की रीडिंग होती है आपकी, हफ्ते भर में आपके दोनों कवर हो जाएंगे. प्लस हियर यू हैव टू मेक अ नोटबुक. नोटबुक में कोई भी जजमेंट का नाम लिखो, लिसन केयरफुली, नाम लिखो, बेंच लिखो. बेंच मतलब कितने जजेस थे, 5 जज बेंच, 7 जज बेंच या 13 जज बेंच. अभी तक है नहीं, बट अगर कोई 5 या रिसेंटली अगर कोई 5-7 जजेस बेंच है तो उनको पक्का याद करके जाओ. वेरी इंपॉर्टेंट टिप. 5 या 7 जजेस बेंच है तो उनके नाम याद कर लो. योर रिटेंशन लेवल विल इंक्रीज. आपको आराम से रिकॉल हो जाएगा एग्जाम में कि कौन सा वो जजमेंट है. ओके, लार्जर जजमेंट से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कोरम के बाद आप लिखो रेशियो. कई बार 4:1 का रेशियो होता है, तो जो 1 जज होता है उसका डिसेंडिंग ओपिनियन क्या था, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है. नंबर 4 कि इसमें आपका क्या लॉ फ्रेम हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये इशू, फैक्ट्स, रेशियो एंड जजमेंट, द बेंच ऑफ द जज, तो ये याद करने से आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी. ओके, सो अगर आप इसकी एक नोटबुक बना लेते हो तो बेटा दिस विल हेल्प यू टू रिवाइज क्विकली. बुक खोलो, यू नो एवरीथिंग, फैक्ट, इशू एंड द लॉ फ्रेम्ड. सो दिस विल हेल्प यू मेक अ जजमेंट ब्रीफ. बहुत हेल्प करता है. दीज आर द वेबसाइट्स एंड 2 इयर्स का पक्का नोट कर लो ये यहाँ पे. रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स आपको पढ़ने हैं. ओल्ड लैंडमार्क जजमेंट्स तो आपको लॉ प्रेप की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के हैं. यू विल फाइंड दैट. ईदर यू कैन विजिट दी चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स फॉर द क्लैट पीजी, आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा. नाउ कंटिन्यू द करंट अफेयर्स. आई टोल्ड यू कि बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट टाइम, अगर आप AIR 1 की उनका प्रेपरेशन भी देखेंगे, यू विल फाइंड कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स पे पुश किया है कि करंट अफेयर्स को पढ़ो. अगर आप नॉर्मली करंट अफेयर्स के टच में हो, यू विल फाइंड कि एक्स्ट्राडिशन जैसे, और काफ़ी ज़्यादा जो अभी कंट्रोवर्सीज चल रही है, रणबीर एलाहाबादिया वाला जो आपका केस है, अगर आप उससे अवेयर हो, यू विल फाइंड आउट कि वो कहाँ से लिंक्ड है, कौन से जजमेंट से आया है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिस ऑफ MCQ बेस्ड. डेली आपको MCQ के हर सब्जेक्ट के 30 to 40 कर लो, 30 to 40 टॉपिक्स को कवर करना है और आपको MCQ सॉल्व करने हैं. द मोर यू विल सॉल्व द MCQ, मार्क माई वर्ड्स, अगर ये टाइम नहीं है कि आप इन डेप्थ पढ़ोगे, अगर आप MCQ भी सॉल्व करते हो बेटा, यू विल कवर अ लॉट. एंड ट्रस्ट मी, 30 to 40 टॉपिक्स बहुत होते हैं. यू विल वर्क ऑन योर स्पीड, एक्यूरेसी एंड हाउ टू अप्लाई द लीगल नॉलेज ऑन दैट. सो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए इस एग्ज़ाम के लिए. सो यू कैन डू दैट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम समझते हैं हमारा फाइनल राउंड क्या रहेगा इन द 4th वीक और इन द 3rd to 4th वीक. नाउ यू हैव टू मैनेज योर टाइम. अब आपको मॉक देने हैं हर ऑल्टरनेटिव डे पे. ऑल्टरनेटिव डे पे आपको कम से कम एक मॉक देना है, फुल लेंथ मॉक भी दे सकते हो. LPT आपको मॉक सीरीज भी देता है, उसमें सेक्शनल टेस्ट भी है, यू कैन गो फॉर दैट.
नाउ दैट्स हाउ यू वर्क ऑन योर टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. 2 घंटे में हमें पेपर पूरा करना है क्योंकि हमें AIR चाहिए. ठीक है. एंड नाउ द कवर जजमेंट समरीज अगेन. अब आपको एक्टिव रिवीजन करना है. आपने जितना भी समरी बनाई है अपने 2 वीक्स में, 2 वीक्स में आपने जितनी भी, या पहले से प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपके पास जजमेंट नोट्स है, नाउ रेपिटेडली एक्टिव रिवीजन करो उसका. प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन. ओके, नाउ दिस विल रियली हेल्प यू. दिस हेल्प मी एज वेल. नाउ कमिंग टू द रिफाइनिंग ऑफ एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी. अगर अब ये है हम जैसे लास्ट कॉमर्स के लिए, लेट कॉमर्स का ये एक है कि अगर हमें नॉलेज है, इफ़ वी कैन अप्लाई द लॉ, इफ़ वी कैन अंडरस्टैंड इट, अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो हम क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं. व्हेन आई एम सेइंग दैट, ट्रस्ट मी, हम अगर एलिमिनेशन मेथड लगाएं और हमारी थोड़ी सी लीगल नॉलेज को अप्लाई करें तो हम आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं. ओके, सो ट्राई टू कम क्लोजर टू द राइट आंसर व्हेन वी डू दैट. जैसे हम सिली मिस्टेक करते हैं, जब आप मॉक एनालिसिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, फिर भी आप गलती कर रहे हो. क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको एलिमिनेशन मेथड नहीं आ रहा है. आप 2 ऑप्शंस में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो. सो डू दैट एज वेल. नाउ कमिंग टू द इंडेक्स रीडिंग ऑफ द बेयर एक्ट्स एंड द शॉर्ट नोट्स. जो भी नोट्स बनाओगे बस उनको रिवाइज करो. मेक श्योर जितना पढ़ा है उसमें से कुछ गलत नहीं करके आओ. ठीक है. नाउ कमिंग टू द, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस एलिमिनेशन मेथड. नाउ क्या पढ़ना है? अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो अभी 30 या 40 दिन से प्रिपरेशन शुरू की है, तो आपको बैकअप स्टोरी तो पता चल गई है कि कैसे स्टार्ट करना है और हमें अब कैसे मूव करना है. बट मार्क माई वर्ड्स, जो मैं ये सब्जेक्ट्स बता रही हूँ, अगर आप ये भी करके जाएंगे एंड इफ यू आर ऑलरेडी स्टार्टिंग, दिस विल हेल्प यू अ लॉट. अब इसमें पहला आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्योंकि हाई यील्ड सब्जेक्ट्स पे हमें फोकस करना है जिससे bunch of questions आते हैं. Constitutional law is one of them. Focus on the fundamental rights, directive principle, emergency provisions, very important. Judicial review, बहुत सारे judgments हैं, आप इस पे फोकस कर सकते हैं. इवन अगर हम फंडामेंटल राइट्स की या जुडिशियल रिव्यू की बात करें, केशवानंदा भारती इज़ वन ऑफ देम, आप इस पे ध्यान दे सकते हो. इवन when we talk about fundamental right, तो right to privacy पे काफ़ी सारे landmark judgments है. That's how you have to read the Bear Act, link it with the judgment. Okay, so ये कुछ tips हैं. और directive principle और fundamental right के बीच का जो relation है आप वो भी समझ के जाना. Very easy, आप इसको एक दिन में cover कर सकते हो. फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इनका एक जजमेंट बुक बना लो कॉन्स्टिट्यूशन की. मोस्टली आप रिलेट कर पाओगे. ओके, व्हेन वी विल आल्सो डिस्कस द AIGA वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. Okay, so this is one of the most discussed controversy of the year. Federalism cover कर लो. Recent amendments, very important. अगर हम amendments की बात करें, now you have to make a just mark my words, take a minute to note this. Amendment की list, important amendments की list बना लो. ठीक है, हमने ओल्ड और रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स डिस्कस कर लिए. अब अमेंडमेंट्स की लिस्ट बना लो. 74th हो गया, 73rd हो गया, 103rd हो गया. रीसेंट तो सारे ही कवर कर लेना. इससे आपके 103rd की बात करें तो जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आ गया, एक इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आ गया. काफ़ी सारे आपके इसी में हो जाएगा. 42nd अच्छे से पढ़ के जाना, क्वेश्चन आ सकता है. 44th पढ़ के जाना, अच्छे से आ सकता है. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ज़रूर कवर कर लेना. प्लस डॉक्ट्रिन्स, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्ट्रिन है, पिथ एंड सब्सटेंस, बहुत क्वेश्चन बनते हैं पिथ एंड सब्सटेंस से, कलरेबल लेजिस्लेशन से, और आपके सेवरेबिलिटी से, एक्लिप्स से, कितने ज़्यादा आपके पास हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन. हम आगे वापस एक ब्लैंक पेज पे समझ लेंगे कौन कौन से हैं. नाउ कमिंग टू द जुरिस्प्रूडेंस की बात करें तो जितने भी मेजर स्कूल्स हैं जुरिस्प्रूडेंस के, बहुत ईजी हैं, आराम से कवर हो जाएंगे. नेचुरल लॉ हो गया, पॉजिटिविज्म हो गया, इनसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इनसे क्वेश्चन बनते हैं. यू विल हार्डली टेक 1 आवर. 1 आवर में आपकी ये सब कवर हो जाएंगे. लीगल राइट्स, कुछ थ्योरीज हैं जुरिस्प्रूडेंस में, हार्ट कैल्सन की थ्योरी है, वो ज़रूर पढ़ के जाना. पिछली बार 2 से 3 क्वेश्चन आ गए थे. सो यू कैन गो थ्रू. इसमें आप मेक श्योर कर सकते हो अपने पक्के मार्क्स. तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए आपके पास. लीगल मैगजीन्स पढ़ के जाओ, ज़्यादा हैं बट यू कैन फोकस ऑन दैट. आप जब PYQ सॉल्व करेंगे तो आपको इनका डिफ़िकल्टी लेवल भी पता चल जाएगा. नाउ कमिंग टू द लीगल कॉन्सेप्ट, इनके लीगल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के जाने. वेरी इंपॉर्टेंट. क्रिमिनल लॉ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, पॉसिबली न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं तो आ सकते हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है. इंडियन पीनल कोड और जितने भी न्यू क्रिमिनल लॉज है, BNS एंड BNSS. ठीक है, तो यहाँ पे ऑफेंसेस है, अरेस्ट है, बेल है, इन्वेस्टिगेशन है, इनके जजमेंट्स हैं.
जजमेंट के साथ 377 है अपना, ये सब पढ़ के जाने, इनके बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, आप वो भी पढ़ के जाना, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या पढ़ना है? खैर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वेरी इजी, कुछ बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट हियर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डॉक्ट्रिन्स एंड की कॉन्सेप्ट्स। तो आपको फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट, ठीक है, ये पढ़ के जाना है, वेरी शॉर्ट, 1 से 2 दिन लग सकते हैं आपको। डिस्चार्ज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ के जाओ। इसके काफ़ी सारे सेक्शन 13, 10, इनके काफ़ी सारे लैंडमार्क जजमेंट्स भी है, इफ यूल गो यू विल फाइंड इट। नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ईजी अप्रोच से आप मार्क्स यहाँ पे ले सकते हो करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में अभी तक जितना 6 महीने का, हम 12 महीने का ले लेते हैं, 12 मंथ्स का करंट अफेयर्स कवर कर लो, हार्डली टेक 2 वीक्स, ओके, विद द लैंडमार्क जजमेंट। और जो अभी आ रहे हैं जजमेंट, उनको भी अपडेट, उनसे भी अपडेट रहो आप लोग। एंड व्हेन इट कम्स टू हियर आई हैव स्टेटेड 18 to 24 मंथ्स, बट आई विल से 2 मंथ्स ओनली, क्योंकि आपके पास 30 डेज है ओनली। 12 to 24 मंथ्स उनके लिए हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, ये 12 महीने उनके लिए हैं जो शुरू करेंगे। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट्स लाइक डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन आपको पता है द मोस्ट डिस्कस टॉपिक। अगर हम डेटा प्रोटेक्शन की यही बात करें, आपकी यही रिवीजन करवा देती हूँ, डेटा प्रोटेक्शन की बात करें, आधार वर्डिक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लैंडमार्क जजमेंट है। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हमारा अभी पार्लियामेंट ने पास किया है, ये आपका रीसेंट है, रीसेंट लॉज है, ठीक है, तो आप ये बिल्कुल पढ़ के जाना, स्टार मार्क्स। और इसी के साथ अगर हम लिंक करें ओल्ड लैंडमार्क जजमेंट को, तो यहाँ पे आपका MP शर्मा का केस आ जाता है। MP शर्मा का केस आपका ओल्ड लैंडमार्क जजमेंट है, जो राइट टू प्रिवेसी इज नॉट योर फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है, विच वॉज देन ओवर रूल्ड बाय द KS पुट्टास्वामी। तो हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। डेटा प्रोटेक्शन करंट अफेयर्स का पार्ट है, इस बार का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से आता है डेटा प्रोटेक्शन। क्रिमिनल कोड चेंजेस हुए हैं अभी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला न्यू क्रिमिनल लॉज एंड ओल्ड क्रिमिनल लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कम्स एनवायरमेंटल लॉ, मेनका गांधी का केस है, अ लॉट ऑफ नाउ इफ यू गो थ्रू द लैंडमार्क जजमेंट्स, आपको काफ़ी सारे एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जजमेंट्स मिल जाएंगे, की प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट जरूर मिलेंगे आपको एनवायरमेंटल लॉ में, तो वो भी कवर कर सकते हो। बट मार्क माई वर्ड, व्हेन आई से द रीसेंट डेवलपमेंट्स, डेटा प्रोटेक्शन हो गया, political funding, when again I am repeating that, criminal codes, very important, you can expect these questions from here, okay? Now coming to the next one, अब आपको क्या नहीं करना है, ठीक है, आपका जो लास्ट वीक होगा, अब तक आपने जितना पढ़ा होगा उतना पढ़ लिया होगा बेटा। इफ़ यू हैव स्टार्टेड इट लेट, दिस अ पॉसिबिलिटी कि कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, घबराना नहीं है, एज आई सेड कॉमन सेंस यूज़ करो, ट्राई टू अप्लाई द लीगल नॉलेज ओवर देयर, वर्क ऑन योर स्पीड एक्यूरेसी। स्पीड और एक्यूरेसी पे काम कर लिया है तो पॉसिबली मेंटली आप कम स्ट्रेस्ड आउट हो गए तो क्वेश्चंस कर लोगे, बहुत लोगों ने किए हैं, पीपल हैव क्लियर दिस एग्जामिनेशन इन 2 मंथ्स ओनली, सो डोंट वरी। यहाँ पे आपको अवॉइड करना है कि लास्ट का जो वीक होगा अब से 1 दिसंबर से आपका, उसमें आपको कोई भी नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, जो पढ़ लिया है वही रिवाइज करना है। नंबर 2, मॉक्स नहीं देने हैं। हम मोस्टली ये करते हैं कि और पढ़ लेते हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, मॉक्स आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं, कोई नया सब्जेक्ट आ जाता है जो हमने नहीं पढ़ा है, उसकी वजह से हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, वो हमें नहीं करना है, ओके। नाउ कमिंग टू द एक्टिव रिविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन्स, की कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशन 2 आवर्स डेली, एंड रिमेंबर कॉन्स्टिट्यूशन में कमांड कर ली तो काफ़ी बल्कि पैटर्न आपका जो होता है वो आपने कवर कर लिया है, जो आपके क्लैट पीजी का होता है। नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट, द एग्जाम डे टिप, ऑर्गेनाइज योर लॉजिस्टिक्स, जितने भी हैं आपके एडमिट कार्ड, सेंटर, स्लीप वेल, एवरीथिंग, क्योंकि बेटा दिस एग्जाम विल नॉट डिसाइड योर एंटायर करियर, बट दिस हैज़ बीन द थिंग कि अ लॉट ऑफ पीपल डोंट कीप चेक ऑन देयर health issues and they do not organize their logistics for the examination. So prepare yourself first for the day and then prepare the strategy. So all the best to my CLAT PG aspirants. I hope this roadmap have helped you and I will see you in the next video. I hope you will do well. Follow this dedicatedly and believe me, if you will follow this religiously, you will able to clear this. Thank you so much. I'm Poonam Upadhyay signing off. Do let me know if you have any question in the comment box and I will definitely clear the same. Thank you.